दोस्तों, भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के मामले में पुलिस की जांच चल रही है। केस दर्ज हो चुका है और मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। जी हां, आकांक्षा दुबे की प्राइमरी पीएम रिपोर्ट आ गई है, जिससे ऐसे खुलासे हुए हैं कि मामला पूरी तरह से उल्टा होता दिख रहा है। आकांक्षा के गले के निशान, बॉडी प्रेशर, पंखे की हाइट और यहाँ तक कि बेड और पंखे के बीच की दूरी ने मामले में एक नया और बड़ा ट्विस्ट ला दिया है, जिसके बाद मामला बेहद ही ज्यादा संगीन नजर आ रहा है। और आशंका तो यहाँ तक जाहिर की जा रही है कि पहले आकांक्षा को खत्म किया गया और फिर कहीं उसके बाद आत्महत्या का रूप देने के लिए लटका तो नहीं दिया गया। और समर सिंह इस पूरे मामले में सबसे बड़ा अपराधी नजर आ रहा है। तो दिखाते हैं आपको सब कुछ, बताते हैं आपको पूरा अपडेट। आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आकांक्षा को लेकर, आकांक्षा के इंसाफ को लेकर अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आकांक्षा दुबे के मामले में भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं और समर सिंह के साथ ही उसके भाई संजय सिंह पर आकांक्षा दुबे को जान से मारने का आरोप लगाया है, जिसके बाद से ही दोनों फरार हैं। जी हाँ, कहीं कोई पता नहीं है कि दोनों कहाँ हैं। यहाँ तक कि समर सिंह की पूरी टीम ही गायब है। पूरी टीम का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इसी बीच भोजपुरी निर्माता और एक्टर यश कुमार ने भी कई बड़े खुलासे किए थे, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा अब पीएम रिपोर्ट के जरिए हुआ है, और वो भी प्राइमरी रिपोर्ट, क्योंकि पूरी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। पूरी रिपोर्ट फॉरेंसिक जांच के बाद सामने आएगी। मगर जो प्राइमरी पीएम रिपोर्ट आई है उसने ही भूचाल ला दिया है और उसी में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। तो आकांक्षा दुबे को लेकर पुलिस लगातार कह रही है कि उसने खुद को ही फंदे पर लटकाया है और खुद को ही खत्म कर लिया। लेकिन यहाँ पर आकांक्षा के गले का जो निशान था वो अंग्रेजी के वी शेप जैसा नहीं था। जी हाँ, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी ने खुद को लटकाया हो तो फिर निशान वी जैसा बनता है, क्योंकि बॉडी वेट नीचे की तरफ हो जाता है और उससे निशान नीचे से ऊपर की तरफ चला जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि आकांक्षा के गले में जो निशान था वो लगभग गोल था, और गोल निशान तभी बनता है जब एक जगह पर ही जोर लगाया गया हो और पीछे से खींचा गया हो, बॉडी वेट आगे की तरफ नहीं आया हो। यानी साफ मतलब ये है कि निशान तभी बनता है जबकि जबरदस्ती की गई हो, और आकांक्षा के साथ भी जबरदस्ती की गई हो, ऐसा हो सकता है। लिहाजा ये पहला बड़ा सवाल और पहला बड़ा खुलासा हुआ है। दूसरी बात, बॉडी प्रेशर। जी हाँ, जब कोई इंसान खुद को ऐसे खत्म करता है तो अचानक बॉडी प्रेशर नीचे की तरफ जाता है और इस दौरान एक जोर का झटका लगता है और उसी झटके में गर्दन की बोन टूट जाती है, क्योंकि एक झटका पड़ने की वजह से वो बोन टूट जाती है। मगर हैरानी देखिए, यहाँ पर बॉडी प्रेशर किस तरफ था वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा के गले की बोन पूरी तरह से ठीक थी, सुरक्षित थी, उसमें कोई भी टूट फूट नहीं थी। यानी कि जब आकांक्षा के साथ वो सब कुछ हुआ तब एक जोर का झटका नहीं लगा होगा, और झटका तब नहीं लगता जबकि जबरदस्ती की गई हो। जी हाँ, ये एक और बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। आगे देखिए, तीसरी बड़ी बात, पंखे की हाइट का पेंच। आकांक्षा सारनाथ के जिस होटल रूम में थी वहाँ पर रूम की हाइट बहुत ज्यादा नहीं थी, हालांकि इतनी कम भी नहीं थी, लेकिन जिस पोजीशन में आकांक्षा मिली थी वो बेहद ही हैरानी भरी और चौंकाने वाली थी। पहले वो पोजीशन समझिए, फिर आपको आगे का खुलासा बताएंगे। तो आकांक्षा दुबे के कमरे का जब ताला खोला गया तो आकांक्षा बेड पर बैठी हुई थी। जी हाँ, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनमें आकांक्षा बैठी हुई पोजीशन में थी। चौंकाने वाली बात है और हैरानी की बात है कि आकांक्षा आराम से बेड पर बैठी हुई थी और गले में दुपट्टा था जो कि ऊपर पंखे से बंधा हुआ था, और पंखा भी जरा सा भी टूटा नहीं था। यानी कि पंखा अपनी जगह पर था, दुपट्टा अपनी जगह पर था और आकांक्षा बेड पर आराम से बैठी हुई थी। यानी कि गले पर जोर कैसे पड़ा होगा, कैसे दम घुटा होगा, कैसे फंदा लगा होगा, ये सवाल खड़ा हो रहा है। और ऊपर से इससे भी बड़ी बात, आकांक्षा के बेड से पंखे की हाइट इतनी ज्यादा नहीं थी कि अगर आकांक्षा खड़ी भी होती तो भी कुछ दिक्कत हो सकती थी। जी हाँ, ये भी चौंकाने वाली बात है। आकांक्षा के बेड पर खड़े होने के बाद पंखे की हाइट इतनी ज्यादा नहीं थी कि उसमें फंदा लगने जैसी कोई बात होती। हालांकि फॉरेंसिक जांच टीम ने पूरी जांच की है और उन्होंने कमरे की हाइट भी नापी है, पंखे की हाइट भी नापी है और कमरे का चप्पा चप्पा देखा, समझा और नापा है। लिहाजा पूरा खुलासा तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो 3 बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं वो हैरानी भरे हैं।
और सबसे बड़ा सवाल गले के निशान, बॉडी प्रेशर से टूटने वाली गले की बोन और आकांक्षा का बेड पर बैठे हुए मिलना, इसे लेकर उठ रहे हैं, जिस पर पूरी जांच होना जरूरी है। नहीं तो यही लगेगा कि कुछ न कुछ तो गलत आकांक्षा के साथ हुआ है, कुछ न कुछ तो उस रात को होटल में हुआ है। रात के अंधेरे में आकांक्षा के साथ जो कुछ हुआ उसका खुलासा होना जरूरी है, क्योंकि समर सिंह ने जिस तरह की हरकतें आकांक्षा के साथ की थी, जिस तरह के आरोप समर सिंह पर लग रहे हैं, तो शक की सुई नहीं बल्कि यकीन की सुई अब समर सिंह की तरफ घूमने लगी है, उसके भाई की तरफ घूमने लगी है। और इसीलिए शायद समर सिंह अपने भाई के साथ फरार हो गया है। पूरी टीम ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है। तो जैसे ही कोई अगली जानकारी, कोई लीड हमें मिलेगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप भी इस बड़े खुलासे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को भी शेयर करें और कमेंट में आकांक्षा के इंसाफ को लेकर जरूर लिखें, क्योंकि जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की लड़ाई लड़ी गई, वैसे ही आकांक्षा के इंसाफ की लड़ाई लड़नी भी जरूरी होगी। नहीं तो बॉलीवुड की तरह भोजपुरी सिनेमा में भी आए दिन ऐसे ही केसेस देखने को मिलेंगे। तो आकांक्षा दुबे के साथ वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आकांक्षा को लेकर अब तक जो कहा जा रहा था, जो भी कुछ किया आकांक्षा ने खुद किया, मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि अब मामले में ट्विस्ट आ गया है। एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई से पहुंची आकांक्षा दुबे की मां ने जो आरोप लगाए थे, अब वो सच साबित होते दिख रहे हैं। इसीलिए तो भोजपुरी गायक समर सिंह, उसका भाई संजय सिंह फरार हो गए हैं। अब इस बीच आकांक्षा के उन आखिरी 17 मिनट को लेकर भी बड़ा खुलासा हो गया, जो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। आकांक्षा शनिवार की रात को बर्थडे पार्टी में गई थी। रात को करीब 1:55 पर वापस से अपने होटल आई। इस बार आकांक्षा अकेली नहीं थी, बल्कि एक लड़का भी आकांक्षा के साथ था, और वो लड़का आकांक्षा दुबे के साथ उस होटल रूम में करीब 17 मिनट तक रहा था। यानी कि रात को 1:55 पर वो लड़का आकांक्षा के साथ होटल में आया और 17 मिनट बाद रात को 2:12 पर वही लड़का आकांक्षा के रूप से चला गया। और इसी को लेकर महाखुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो लड़का आकांक्षा के साथ समर सिंह का भी बेहद करीबी था। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा और समर सिंह लिव इन में रिलेशन में रहते थे, लेकिन इस बीच उनके रिलेशन में कुछ दिक्कतें आ गई थी, क्योंकि समर सिंह लगातार आकांक्षा को टॉर्चर कर रहा था, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और यही नहीं, आकांक्षा दुबे को उसकी पेमेंट नहीं दी जा रही थी। आकांक्षा के काम की सारी पेमेंट समर सिंह ले लिया करता था, ये भी आरोप लग रहे हैं। और आकांक्षा को लगातार धमकाया भी जा रहा था। समर सिंह एक तरह से न सिर्फ आकांक्षा को धोखा दे रहा था, बल्कि धमका कर उसे एक तरीके से पूरी तरह से परेशान कर रहा था। आगे देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक रात को होटल से जोर जोर से चिल्लाने की भी आवाज आ रही थी, और वो आवाज आकांक्षा के रूम के आसपास से ही आ रही थी। जी हाँ, ये भी बड़ी बात है, बड़ा खुलासा है। सूत्रों के मुताबिक वो लड़का आकांक्षा को रात में धमका रहा हो, ऐसा हो सकता है, और बहुत कुछ कह रहा था। यहाँ तक कि ऐसे भी शब्द सुने गए कि भाड़ में जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत हैं, तुम नहीं तो और सही। और इस तरह की बातें वहाँ से आई हैं, इस तरह की आवाजें वहाँ से आई हैं। अब सूत्रों के मुताबिक ये सब कुछ आकांक्षा के रूम में और उसके आसपास ही हो रहा था।